उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर एक दलित महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब उनके ऊपर आरोप लगे थे, तब चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें घसीटकर ले जाने की बात कही थी, लेकिन अब जब एक दलित बेटी ने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो सभी नेता और मीडिया क्यों चुप है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह मामला किसी और समुदाय की लड़की से जुड़ा होता, तो अब तक सोशल मीडिया पर तूफान आ चुका होता। बृजभूषण सिंह ने सरकार से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़िता को न्याय मिल सके। उन्होंने जोर दिया कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इनके ऊपर आरोप लगा और लगाने वाली दलित की बेटी है, तब ये आकर के अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं अदालत में बोलूंगा। तो जिस समय आप मेरे खिलाफ जहर भुगत रहे थे, जहर उगल रहे थे, उस समय आपके पास क्या सबूत था? मैं तो पहला व्यक्ति हूं को आरोप लगते ही मैंने कह दिया था कि एक भी आरोप अगर सिद्ध पाया जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज आप दलितों के मसीहा बने हुए हैं, अपने आप को दलित नेता कहते हैं, और दलित बेटी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। और अभी तक एफआईआर नहीं हुई, लेकिन विश्वास रखिए, मैं नंदिनी नगर की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि उस महिला का एफआईआर लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दलित महिला है, पढ़ी लिखी है। कितनी महिलाएं हैं दलित समाज में जो पढ़ी लिखी हैं, और उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी हैं तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं दोषी हैं तो अपने घर बैठें। लेकिन हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस पर भी लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। लेकिन अभी आपने जिस तरीके से आपने दावा किया कि लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा? तो कैसे दावा कर रहे हैं? क्यों नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। देश में एक तूफान खड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। वो तूफान अब खड़ा हो जाएगा, हम थोड़े खड़ा करेंगे, खड़ा हो जाएगा। आज देखिए जो व्हाट्सएप पर, मीडिया पर और ट्विटर पर देखिए जाकर के क्या चल रहा है। लिखना पड़ेगा, हमारे देश में लोकतंत्र है। इसी तरह महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं से हम प्यार करते हैं। चलो मैं मानता हूं, उनकी बात मानता हूं। अब वो कोर्ट में जो उनको कहना होगा कहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्ट में कहने के पहले भी कहें, क्योंकि आप ही वो श्रीमान जी हैं जो मुझको घसीट कर ले जा रहे थे। घसीट कर ले जाते हैं मुझको गोंडा से, यानी बिश्नोहरपुर से मुझको घसीट कर ले जाते। अरे भाई, स्विट्जरलैंड से मंगा लो उसको और सामना करो। जिस तरीके से दलितों का मसीहा कह रहे थे, और अब दलित की बेटी के साथ इस तरह से यौन शोषण का आरोप लग रहा है, उसके बाद में ये कह रहे हैं कि हम न्यायालय में जवाब देंगे। देखिए, इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। ये गंभीर विषय है, न्यायपालिका का सामना करें, क्योंकि ये कमजोर वर्ग की बेटी का सवाल है, दलित की बेटी का सवाल है। और इस पर हम आग्रह करेंगे, कांग्रेस पार्टी को इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी आगे बढ़ करके आना चाहिए, इसमें विपक्ष को आगे आना चाहिए। लेकिन अब सब चुप हैं।